हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या टाइमिंग होगी? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM, ताकि आप अपना शेड्यूल प्लान कर सकें। और फिर नाइट में 10 PM पे हम आपको MCQs भी देंगे। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको पता लगे, प्रॉपर इवेल्युएशन हो जाए आपकी प्रिपरेशन का। ऑलराइट, सो इस कोर्स के थ्रू हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, एंड फ्रेंड्स, हमारा ये जो कोर्स है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेली टारगेट्स। यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो सभी एस्पेक्ट इस कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये कोर्स हमारा होगा वन स्टॉप सोल्यूशन। आज के सेशन में डे 7 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। ओके, आई होप अभी तक के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अभी हमें अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। ओके, तो अब हम स्टैंडर्ड बुक भी करेंगे और करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी हम लोग करेंगे, तो वो भी टारगेट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो थोड़े से हमारे एफर्ट्स हमें बढ़ाने होंगे। ठीक है, चलो, तो आज का फर्स्ट टारगेट है क्लास 11 की एनसीईआरटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसका केवल फर्स्ट चैप्टर ही हमें करना है, बाकी अभी नहीं करेंगे। देखो भाई, ऐसा है कि लक्ष्मीकांत के साथ साथ इसको इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, बस यही पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था एंड बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। उस समय जितनी भी आंसर कीज आई थी मार्केट में, किसी ने क्या आंसर दिया है, किसी ने क्या आंसर दिया है, बट इसका रेफरेंस मिलता है क्लास 11 की एनसीईआरटी में। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो, आजकल यूपीएससी ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है इन प्रीलिम्स पॉलिटी में, और उसके लिए एनसीईआरटी क्लास 11 की दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे लॉज एंड लिबर्टीज के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप बताए गए थे। किसी ने बोला ए सही है, किसी ने बोला बी, किसी ने बोला सी, किसी ने बोला डी, बट इसका करेक्ट आंसर था बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। और इसका रेफरेंस हमें मिलता है क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। तो अगर लॉ नहीं है तो क्या होगा? एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, सिंपली बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है, और यही तो पूछा गया था, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। इसलिए देखिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मिस नहीं कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ये तो आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़नी होगी। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड पढ़नी होगी कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब करिए, इन्हीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड ये जो लास्ट में बोल्ड में दिया हुआ है ना, ये आप अपने नोट्स में बना सकते हैं या इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ये जो एक्टिविटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम एनसीईआरटी क्लास 11 को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, कहाँ गई पीपीटी? ये रही। ओके, जस्ट ए मिनट। हाँ, अब आते हैं सेकंड टारगेट पे। ओके, अब सेकंड टारगेट आज से हम एम लक्ष्मीकांत, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही आपका टारगेट होगा। इसका चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ये हमारे टारगेट हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आपको करना है। खुद से अगर नहीं कर सकते हो तो ये रेफरेंस
वीडियोस हैं। सिद्धार्थ सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं इन दोनों चैप्टर्स को। ओके, अब देखो ये जो लक्ष्मीकांत है ना, इसमें फर्स्ट चैप्टर अभी हम नहीं करेंगे। ओके, अभी आप समझ नहीं पाओगे इसको, इसका सही टाइम होगा जब आपकी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी करने का मतलब बनता नहीं है, इसको अभी छोड़ दो, बाद में करना। अभी फोकस करो चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, और ये पूरा चैप्टर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपर्ट कमेटी आप छोड़ सकते हो, ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी आपको करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर टारगेट। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, जितने भी फीचर्स हैं आपको पता होने चाहिए, कौन सा फीचर कहाँ से बोरो किया गया है। ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, उस सब का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, तो इसको आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड टारगेट। ओके, अब इसके बाद आपको मैंने कल कहा था कि जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल तो दिया था, आज सेकंड एग्जांपल है। ये एडिटोरियल आया हुआ है, आज का ही एडिटोरियल है, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, अब देखो इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो द प्रेजेंस ऑफ विजिलेंट अपोजिशन इज नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बट फॉर इट्स वेरी सर्वाइवल। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखो इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा कि डू यू थिंक दैट प्रेजेंस ऑफ विजिलेंट अपोजिशन इज नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बट फॉर इट्स वेरी सर्वाइवल। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, उसका रोल क्या है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन ऑल्सो सजेस्ट स्टेप्स टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट फेल। तो क्या इश्यूज है वो भी बताने पड़ेंगे, क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। ओके, अब देखो इसके साथ साथ अब हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे जो मंथली मैगजीन होती है। तो अभी आपको 1 आवर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अभी आप 5 to 6 आवर दे रहे थे, अब आपको 6 to 7 आवर्स देने होंगे, और फिर इसको हम और इंक्रीज करेंगे जब हम ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी आपका टारगेट क्या है कि मई मंथ की जो मंथली मैगजीन, आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की मैगजीन आप रेफर कर सकते हो, उसका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट है ये आपको करना है। पूरा एक बार में नहीं होगा, 2 से 3 दिनों में होगा, उसका पूरा टाइम मैं आपको दूंगा। ओके, तो आप चाहें तो प्रेप आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो इसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये मई की करंट अफेयर मैगजीन है, और इसमें जो आपके टारगेट्स होंगे वो होगा वैक्सीन वर्सेज आर्टिकल 21, फिस्कल फेडरलिज्म, जीएसटी कंपनसेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नर एंड इश्यू ऑफ मैरिटल रेप, इसके बाद डेथ सेंटेंस। तो ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग जाएगा। ओके, नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं फिर से बता दूं, नोट्स नहीं बनाने हैं, अभी केवल पढ़ो। अगर आप किसी दूसरी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो तो उसमें जो 6 to 7 जो आर्टिकल्स होंगे उसको आप रेफर कर लीजिए, वो आपके टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम करंट अफेयर मैगजीन को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपके टारगेट होंगे, और इनको पूरा करने में आपको 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे। एंड एज यूजुअल न्यूज़पेपर तो हमें करना ही करना है, यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, जो लोग नए जुड़े हैं 6 to 7 आवर्स देना होगा, एंड टाइम है तो डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल है, आपकी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब देखो कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स को। आपको हमारे चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करना होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लाइक्स बहुत कम करते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो ना, केवल यही आपसे चाहिए। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा मिलेगा। ओके, एंड क्या करो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, और उसी चैनल पे एमसीक्यूज हो रहे हैं डेली रात में 10 बजे हम लोग अपलोड कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।